चौथा अध्याय हमने पढ़ा था। तो हमने ये बताया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानमूर्ति मनुष्या पार्थ सर्वसा कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति ये देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों से प्राप्त सिद्धियों को लोग जो है देवताओं की पूजा करके, देवताओं की यजन करके, देवताओं की पूजा प्रार्थना आराधना करके उससे जो सिद्धियां मिलती हैं वो जल्दी मिल जाती हैं, शीघ्र मिल जाती हैं। इसलिए लोग जो है देवताओं की पूजा ज़्यादा करते हैं कि सोचते हैं देवताओं से हमें सिद्धियां, हमें मनमानी इच्छित वरदान प्राप्त होते हैं, तो देवताओं की पूजा करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारमपि अव्ययम्। भगवान कहते हैं यहाँ पे चारों वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और कैसे बनाए? उनके गुण कर्म के अनुसार उनका विभाग किया है, डिवीजन किया है। किस जीव का क्या गुण है, उसका क्या कर्म है, उसके अनुसार उसकी स्वभाव क्या है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसका वर्ण निर्धारित किया है। देव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बताए। और ये मनुष्यों में 4 तरह के लोग होते हैं, ये वर्ण व्यवस्था है। तो मनुष्य ये 4 जो वर्ण व्यवस्था है वो भगवान ने ही बनाई है, लेकिन ये गुण कर्म के अनुसार। अगर वो कोई क्षत्रिय का गुण है तो वो क्षत्रिय है, अगर उसमें कोई वैश्य का गुण है वो वैश्य, ब्राह्मण का गुण है तो ब्राह्मण है। अगर वो उसमें कुछ गुण नहीं है, वो बेचारा सेवा ही जानता है, तो वो शुद्ध वर्ण का हो सकता है। तो गुण कर्म कोई जाति व्यवस्था नहीं है, ये जाति नहीं है, ये वर्ण मतलब आपका गुण कर्म के अनुसार आपका वर्ण निश्चित किया जाना। ये बहुत ही एक क्लिष्ट टॉपिक है, इस पे अगर बहस करोगे तो बहुत ही इस पे डिस्कशन हो सकता है। इसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों पर प्रकाश डालते हैं लोग। कुछ तो वर्ण व्यवस्था वो बुरा मानते हैं, कुछ इसे बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये तो चलिए हमारा विषय नहीं है। वर्ण व्यवस्था ठीक है अपनी जगह, पुराने ज़माने में ठीक थी, अभी भी, लेकिन उसका स्वरूप बदल सकता है। हम जाति ना मान के वर्ण व्यवस्था मान सकते हैं। तो भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्ण रचे गए हैं, गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्मों के अनुसार उनका डिवीजन किया गया। तस्य कर्तारम अपि माम, मैं उनका कर्ता होने पर भी, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम, मुझे जो है अकर्ता जान। यानी वो कहते हैं मैंने ही सब करता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये बहुत ज्ञान ऐसा है कि इसको समझना बहुत शास्त्रों का अनुशीलन करना पड़ता है, तब समझ आता है। अव्ययम, और मैं वो जो है अव्यय मैंने अविनाशी हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न तो मुझे कर्म मुझे लिम्पन्ति मतलब मुझको चारों ओर लपेटते हैं, यानी कर्म मुझे बांधते, लिम्पन्ति बांधना। न तो मुझे कर्म बांधते हैं, न मैं कर्म फले स्पृहा, न मुझे कर्म फल में कोई रुचि है। मैंने, भगवान कहते हैं मैंने इतना कर्म किया, मैंने सृष्टि बनाई, सूर्य चंद्रमा तारे असंख्य सौरमंडल निहारिकाएं, अनेक अनेक विश्व के जो है सौरमंडल बनाए हैं, बड़े बड़े ग्रह बनाए, बड़े बड़े उपग्रह बनाए, लेकिन वो कर्म करने पर ही उनको उसमें कोई भी रुचि नहीं है और ना उसका कर्ता का भाव है। इति माम यो अभिजानाति कर्म धर्म शब्दते, जो मनुष्य मुझे इस प्रकार जान लेता है वह फिर कर्मों से नहीं बनता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्व मोक्ष भी, और इस तरह से कर्म के सही तरीके से जान करके कर्म क्या है उसको कैसे करना चाहिए, पूर्व में भी बहुत अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी मुक्त हो गए। इति हम कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। इसलिए हे अर्जुन, जिस तरह से पुराने पुरखों ने, हमारे पुराने महापुरुषों ने काम किए हैं उसी तरह तुम भी करो, और इस तरह से कर्मों से तर जाओगे। किम कर्म किम करतेति, किम कर्म
कर्म क्या है, किम कर्मेति, और उसको कैसे किया जाए। कवियो अपित्र मोहित, इसमें ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं, ज्ञानियों को भी समझ नहीं आता कर्म कैसे किया जाए, वो कर्म क्या है, उससे कैसे छूटने का उपाय, उसके कैसे बनने। तो बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें नहीं समझ पाते हैं। तत्व कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्ये तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन मैं तुझे अब वो चीज बताऊंगा जिसको जानकर तू अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, और अकर्म को भी जानना चाहिए। अब देखिए कर्म के इसमें 3 प्रकार के बताए भगवान ने, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये बहुत ही भाई इसको सोचने, इसको समझने, उसको हर पल जब भी कर्म करते सोचो कर्म है क्या है, क्या ये विकर्म है, क्या ये अकर्म है। हर कर्म के पहले आपको सोचना, आप फिर धीरे धीरे जब प्रयास प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको हर पता चल जाएगा ये कर्म है, करना चाहिए, और विकर्म माने जो नहीं करना चाहिए। अकर्म वो होता है जिसको करने से ना पाप मिलता है ना पुण्य। तो मतलब यहाँ पर 3 बातें, कर्म वो है जिसके करने से पुण्य मिलता है, विकर्म वो है जिसके करने से पाप मिलता है, और अकर्म वो है जिसके करने से ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, भगवान मिलते हैं। कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, विकर्म करने से नरक मिलेगा, और अकर्म करने से भगवान मिलेंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म। तो इसलिए कहा है भगवान ने, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्मणाश्च बोद्धव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है, गंभीर है, गहन है। कर्मण्य अकर्म, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नम अकर्म कृत। जो कर्म में भी अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को दे, जो जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो ऐसे लगे नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब हम कुछ कर रहे हो तब भी हमें माने हम कुछ कर रहे हैं। जब कर्म करें तब उसमें अकर्म है, यानी कुछ नहीं करना, और जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी उसमें कुछ कर रहे हैं। तो ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना, ठीक है। ईसा बुद्धिमान मनुष्य, वो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे हम जब कुछ कर्म करते हैं तो एक्चुअल हम नहीं करते, हमारी इच्छाएं करती हैं उस कर्म को। हमारी इन हाथ, पाँव, आँख, कान, मन, बुद्धि ये करते हैं। हम तो आत्माएं, वास्तव हम कुछ नहीं करते। तो जब हम कोई कितना भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम देखें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, हमारी मन, आत्मा, आत्मा नहीं कर रही, बुद्धि कर रही है, उसमें मन कर रहा है, हमारी हाथ कर रहा है, पाँव देख रहे हो, हमारी आँख देख रही, एक्चुअल हमारे अंदर तो आत्मा है वो कुछ नहीं करता है। तो कर्म में अकर्म। और मान लीजिए हम कुछ नहीं कर रहे, बैठ जाए शांत, तब भी हमारे मन चलता रहेगा, हम सोचते रहें किसी के बारे में, हम, क्योंकि मन तो कभी स्थिर बैठता नहीं, उस समय कर्म हो रहा है, उस समय भी हम मन में सोच रहे हैं, बहुत से विचार आ रहे हैं। कभी जब विचारहीन हो जाए तब वो माना जाएगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। विचारहीन होने के बाद आदमी न कर्म करता है, न करता है, न कुछ होता है। तो कर्म में अकर्म। तो आप सोचे हम बिल्कुल छोड़ दें सब कुछ, फिर नहीं कुछ नहीं करना है, तब भी आप करोगे, क्योंकि आपका मन काम करता रहेगा, सोचता रहेगा, ठीक है। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखो, वो बुद्धिमान। इसलिए कहा है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम वधा। जिसके सभी कर्म काम संकल्प यानी कामना और संकल्प से रहित होते हैं, यानी कोई भी कर्म करने पर कोई इच्छा नहीं हो, कर्म स्वमेव हो, अपने आप हो, ऑटोमेटिक हो, उसमें बिना इच्छा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, समझे। और कोई संकल्प नहीं हो जाए मैं ऐसा कर लूँगा, मैं अब ये क्या करूँगा, मुझे बहुत बड़ी कार लेना है, मैं पैसा कमाऊँगा 10 लाख, मैं एक घर बनाऊँगा, मेरे बच्चों को पढ़ाकर ऐसा करूँगा, खूब काम में लग जाएंगे। फिर ये क्या है, ये संकल्प किया हमने आसक्ति करी, उससे बंधते जाएंगे। फिर हम कर्म करेंगे तो उसमें पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, उससे सारे बनते जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए काम कोई करो तो कोई आसक्ति नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं,
तो इसका मतलब हमें कौन से काम करना चाहिए? जो शास्त्र में लिखे हैं, जो भगवान ने हमें बताए हैं। हमें कोई नया काम इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो भगवान बता रहा है उनको ही करना चाहिए। ज्ञान, तो इससे जब जिस तरह ज्ञान पूर्वक कर्म किए जाते हैं तो हमारे सारे कर्म उस ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहते हैं। जो इस तरह से कर्म करता है वही पंडित है। पंडित माने ब्राह्मण नहीं होता है, पंडित माने ज्ञानी। कई लोग सोचते हैं पंडित माने ब्राह्मण, और चूंकि ब्राह्मण पहले ज्ञानी होते थे इसलिए पर्यायवाची हो गया कि पंडित माने ब्राह्मण। पंडित माने होता है ज्ञानी। तो ऐसे लोगों को पंडित लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने पंडित कहा है। पंडित वो नहीं है जो बहुत बड़े बड़े काम करके काम संकल्प ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जो हर काम को संकल्प छोड़ के करता है वही है पंडित यानी ज्ञानी। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तो नैव किंचित करोति। इसलिए कर्म फल को छोड़कर असंग होकर नित्य तृप्त रहो और किसी के आश्रय में नहीं रहो। निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तो नैव किंचित करोति। इस तरह से जो कर्म में प्रवृत्त होता है वो कुछ भी नहीं करता। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा, और आप इसको लाइक करेंगे, प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।